हाय दोस्तों, VFX भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ उसमें मैं हुडनी के बेसिक थिंग्स आपको बताऊंगा कि कैसे हुडनी का इंटरफेस है, क्या है। ठीक है, एक अब बेसिक ओवरव्यू, अगर कोई अब पहली बार हुडनी यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ट्यूटोरियल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात क्या आती है, हुडनी कॉम्प्लेक्स है, नोड सिस्टम है, ये है वो है। हम पहले से ही डर जाते हैं चीज़ों को लेके। डरना नहीं है, बिकॉज हर एक सॉफ्टवेयर हर बार जब भी आप नया खोलते हैं तो वो चीज़ उसमें नई ही होती है। ठीक है, जब आप करना स्टार्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें धीरे 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 आसान हो जाती हैं, आप यूज टू हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है हाँ ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा आसान है। तो ओवरऑल वही मेरा मेन रीज़न है ट्यूटोरियल बनाने का, कि लोग डर जाते हैं कि नहीं अरे हुड नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। हुडनी का खाली एक ही जो जिसे लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो चीज़ है कि वो सारी चीज़ प्रोसीजरली करता है। यानी कि बाकी सॉफ्टवेयर में कैसा है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली चीज़ें बैकएंड में चलती है और हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते। हुडनी में ऐसा नहीं है। हुडनी में आप उन नोड्स के पीछे जा सकते हैं। लाइक अगर आपको कोर लेवल पे भी चीज़ें चेंज करनी है नोड के अंदर, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो आप उन चीज़ों को भी करना शुरू कर देंगे। अगर आपको नहीं आती हैं वो चीज़ें तो आप बाहर की चीज़ों से भी काम चला सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, अगर आप माया के यूज़र हैं तो माया का अगर मैं इंटरफेस देखता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल नोड है, एडिट नोड है, कैश क्रिएट है, सेलेक्ट है। इसी तरह नीचे यहाँ पे टैब है सरफेसेस के लिए, मॉडलिंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए, रिगिंग के लिए, एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सेम चीज़ हुडनी में भी आपको मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जाएंगे फाइल नोड में, तो फाइल में आपके पास ऑप्शन है। लाइक आप यहाँ सबसे पहले यहाँ फाइल सेव कर सकते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कोई भी लोकेशन मान के चलिए, आपका ई ड्राइव है मेरी, जैसे यहाँ पे वर्क में जाता हूँ और मैं हुडीनी के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, हुडीनी बेसिक। ओके, एक फोल्डर बना दिया मैंने और इसके अंदर जो मेरा फाइल है अनटाइटल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेम नाम दे देता हूँ और हुडनी बेसिक डॉट हिप करके एक फाइल मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये हुडनी का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हमारी फाइल जैसे कि सेव हो गई है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे भी हमाया की तरह ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जैसे कि क्रिएट में आपके पास बॉक्स है, क्यूब है, ट्यूब है, टॉरस है, ग्रिड है। लाइक माया की बात करें तो प्लेन कह सकते हैं इसको। उसमें जैसे कि अगर आप देखेंगे माया में, तो माया में भी आपके पास है, देखिए स्फेयर है, क्यूब है, ठीक है, सिलेंडर है, बाकी चीज़ें हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ओके, ये रही इसकी बात। सेम अगर आप जाएंगे यहाँ मॉडल ऑप्शन में तो आपको टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पॉलीगन्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे बेवल कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, लूप्स डाल सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल किसी भी DCC एप्लीकेशन में होता है। इस तरीके से नॉर्मल जो इंटरफेस हमारा है वो ऑलमोस्ट बाकी एप्लीकेशन की तरह ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले क्यूब क्रिएट करना है तो क्या करें, बहुत से लोग होते हैं कि अरे नोड बेस्ड सिस्टम है तो नोड बेस्ड सिस्टम के थ्रू ही हमें क्रिएट करना। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ आपको एक इसका गोस्टिंग इफेक्ट देखने लगा है, आउटलाइनर टाइप का दिख रहा है कि कहाँ हमारा क्यूब आने वाला है। ठीक है, अगर मैं माउस यहाँ होवर करता हूँ अपने विंडो में तो आप देख सकते हैं कि मुझे लोकेशन बताता है एक्स वाई और जी में कहाँ मेरा क्यूब अप्लाई कर सकता हूँ ग्रिड के ऊपर। ठीक है, अगर मैं मान कर चलो जस्ट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा क्यूब आ गया। और यहाँ पे नेटवर्क विंडो में उसने अपने आप एक नोड क्रिएट कर दिया जो कि बॉक्स ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दोबारा से आप इस पर क्लिक करिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली में ग्रिड के सेंटर पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेट वैल्यू 000 है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको व्यू पोर्ट को अगर टॉगल करना है तो ऑल्ट दबा के लेफ्ट माउस से आप व्यू पोर्ट को टॉगल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्यूब आ चुका है यहाँ पे और हमारा आप यहाँ नेटवर्क विंडो में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्यू पोर्ट हो गया जहाँ पे हम पूरा 3D का सारा अपना व्यू पोर्ट पे देख सकते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा नेटवर्क विंडो है जहाँ पे हमारे सारे नोट्स वगैरह क्रिएट होंगे। जो भी हम काम करेंगे वहाँ पे यहाँ टैब्स नोट्स क्रिएट होते जाएंगे। और ये हमारा पैरामीटर विंडो है जहाँ पे हम पैरामीटर्स छेड़ सकते हैं किसी भी नोड के। तो अगर मैं मान लीजिए बॉक्स को यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैं जस्ट ट्रांसलेट की वैल्यू से चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्लेन भी क्रिएट कर लेता हूँ।
सो प्लेन क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ जाएंगे और ग्रिड पे क्लिक करेंगे और फिर से एंटर, यहाँ माउस को आप व्यू बोर्ड पे होवर करके जस्ट एंटर टाइप करेंगे और एंटर टाइप करते ही आपका माउस सेंटर ऑफ द ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लेट्स क्या करते हैं, क्यूब को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो क्यूब को सेलेक्ट करिए। ठीक है, क्यूब को सेलेक्ट हो गया। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे पैरामीटर विंडो में जाके आप यहाँ पे ट्रांसलेट वैल्यू जो है इसकी चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 0.5 कर दीजिए तो ये थोड़ा ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप जस्ट माउस लेके जाएं और यहाँ पे जब माउस बीच में लेके जाएंगे तो वाई, ये देखिए वाई हाईलाइट हो गया, आप इसको प्रेस कीजिए और आप व्यू पोर्ट से भी इसको ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, सो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। प्लस अब मुझे क्यूब को सॉरी अपने ग्रिड को यानी कि प्लेन को स्केल करना है, तो यहाँ से मैं स्केल कर देता हूँ इसको 4 4 और 4। ठीक है, स्केल हो गया है। ठीक है, सेम चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से जस्ट आपको वहाँ होवर करना है उसको और आपको कंट्रोलर्स दिखने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है साइड में माया की तरह ही, लाइक यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मूव टूल से। सो ऑलमोस्ट बेसिकली वही ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये सारा सिर्फ एप्लीकेशन का खेल है, जस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है। सी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये क्रिएट हो गया हमारा डायरेक्ट विंडो से। अब मान के चलिए मुझे विंडो से क्रिएट नहीं करा है, जो कि लोग बोलते हैं कि नोड बेस्ड सिस्टम से क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, सो दोनों को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और डिलीट प्रेस करिए तो दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे नेटवर्क विंडो से। तो नेटवर्क विंडो में क्या करना है हमको, नेटवर्क विंडो में आप जाएंगे, यहाँ माउस लेके जाएंगे और टैब प्रेस करेंगे। तो टैब प्रेस करते ही आपको ये पूरा मेन्यू दिख जाता है। ठीक है, अभी सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं जाते हैं, क्या है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत लंबा हो जाएगा ये ट्यूटोरियल अगर मैं एक चीज़ लेके बैठा। तो अभी फिलहाल बेसिक चीज़ें करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दो तरीके हैं, अगर आपको पता है आपको क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है मुझे प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है सीन के अंदर। ठीक है, यानी कि स्फेयर हुआ या ट्यूब हुआ या बॉक्स, तो आपको मेन्यू दिख रहा है। अगर आपको डायरेक्टली पता है आपको क्या इंपोर्ट करना है तो आपको पता रहेगा कि किस वाले टैब के अंदर जाना है इसके अंदर। ठीक है, सो मुझे पता है मुझे क्यूब चाहिए तो ठीक है, मैं प्रिमिटिव के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, या ग्रिड क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप जस्ट टैब प्रेस करेंगे और जस्ट टाइप करना स्टार्ट करेंगे, लाइक मुझे चाहिए क्यूब, यानी कि हुडनी के अंदर बॉक्स। जस्ट आपका बॉक्स क्रिएट हो गया। कैसे, कंट्रोल Z किया मैंने और फिर से टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे खाली लिखता हूँ बॉक्स और एक एंटर से हाईलाइट हो जाएगा नोड और सेकेंड एंटर से व्यू पोर्ट में एंटर आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो ऑल्ट पकड़ के मिडल माउस को आप स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम इन और जूम आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो अब ये क्रिएट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ग्रिड चाहिए। तो फिर से एक बार टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड, तो ग्रिड आ गया और ग्रिड को दोबारा से एंटर करेंगे तो ग्रिड हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार क्यूब को सेलेक्ट करते हैं और हमको क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में दोनों, तो हमको उसको ऊपर लेना है। तो बॉक्स सेलेक्ट करके 0.5, तो हमारा बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से आप चाहे तो नेटवर्क विंडो से चाहे तो व्यू पोर्ट से डायरेक्टली यहाँ पे टैब्स के थ्रू आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक माया में जैसे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, अगर मैं जैसे आर्नोल्ड में जाता हूँ तो आर्नोल्ड की मेरे पास लाइट्स के ऑप्शन है। ठीक है, और एफएक्स में जाता हूँ तो एफएक्स के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक बायोफ्रॉस्ट जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिक्विड्स के ऑप्शन है। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स के ऑप्शन हैं। ठीक है, एक्सजेन में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक्सजेन के बहुत सारे ऑप्शन थे। सेम हुडनी के अंदर भी है। अगर मुझे लाइट्स क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, चलिए इस सीन को रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास जस्ट लाइट है, बहुत सारी लाइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट है, एरिया लाइट है और ज्योमेट्री लाइट है, वॉल्यूम लाइट है, डायरेक्शनल लाइट है, एनवायरनमेंट लाइट है। तो बहुत सारी लाइट हैं जो भी मैं लाइट यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि माया में भी होती हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं फिर से, या तो आप टैब प्रेस करके आप टाइप कर दीजिए लाइट। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा
लाइक मैंने यहाँ लाइट क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, पॉइंट है, लाइन है, ग्रिड है, डिस्क है, स्फीयर, लाइट, जैसा भी आपको जो भी आपको चीज़ चाहिए हो, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ से है डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे कि फिर से आपने देखा हमारी लाइट क्रिएट हो गई है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप विंडो है यहाँ पे, यहाँ से आप लाइट ले सकते हैं, या फिर नेटवर्क विंडो में से सर्च करके आप ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी लाइट क्रिएट हो गई है और आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट पे लाइटिंग अनेबल है, तो मैं देख सकता हूँ कि लाइट मेरी कैसे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मैं नहीं चाहता लाइट में देखूँ तो मैं यहाँ डिसेबल लाइटिंग कर दूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा मुझे मेरा व्यू पोर्ट दिख रहा था वैसा दिखने लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि लाइट दिखे, तो मैं इस ऑप्शन को ऑन रखूँगा, नॉर्मल लाइटिंग को, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है आई गेस। तो ये था बेसिकली आप इस तरीके से हुडनी के इंटरफेस से आप फैमिलियर हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करके। एक बार में एकदम से आप बड़ी चीज़ नहीं पकड़ेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आपको बेसिक नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी है, ठीक है। नहीं तो फिर कहीं अगर आप कहीं मेन कोई इफेक्ट क्रिएट करने लग गए तो अचानक से आप सोचेंगे अरे ये कैसे हुआ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बेसिक से जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने लाइट तो क्रिएट कर ली, ठीक है, पर अब हमें देखना है कि ये रेंडर कैसा दिखता है इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब रेंडर कहाँ से लाएं, ठीक है। तो रेंडर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, सीन व्यू है, एनिमेशन एडिटर है, और यहाँ पे है रेंडर व्यू। तो हम रेंडर व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट ऑप्शन है रेंडर का, तो रेंडर क्लिक कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। सो आप देख सकते हैं इसने रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, रेंडरिंग, ठीक है। सो बहुत ही जल्दी हमारा रेंडर भी दिखने लग जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरा रेंडर दिखने लग गया है, एकदम बेसिक रेंडर है, ठीक है। तो वो रेंडर हमारा दिखने लगा है। सो इस तरीके से आप इजीली रेंडर कर सकते हैं, जैसे कि आप माया में भी कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रेंडर में पॉज का, रेंडरिंग का ऑप्शन है, यहाँ मैंने पॉज कर दिया, फिर से प्रेस करूँगा तो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ रेंडर को। सो बेसिकली आपको बताऊँ तो आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, या तो विंडो से डायरेक्टली, ठीक है, टूल से, ठीक है, शेल्फ टूल से, या फिर दूसरा तरीका है आपका नेटवर्क विंडो के थ्रू, जो कि एक्चुअली काम आता है जब हम और डिटेल में जाएंगे। तो लाइक अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इस क्यूब को थोड़ा मुझे सब डिवाइड इस पर ऐड करना है, तो माया में हम क्या करते हैं, अगर मैं माया की बात करता हूँ तो आप सीधे जाएंगे, चलिए माया में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैंने एक क्यूब क्रिएट किया है, ठीक है, ये मैंने क्यूब क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे इसको सब डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, मैश में मैं इसको यहाँ पे स्मूथ सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, स्मूथ। तो यहाँ पे सब डिवाइड हो गया, ठीक है। सब डिविजन्स आप देख सकते हैं, डिविजन्स कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे 2 करना है, 3 करना है। सो यहाँ मुझे कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ मुझे पॉली सरफेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर मैं सारे स्मूथ के मेरे पास ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं माया के अंदर, ठीक है। पर अगर मुझे यही चीज़ हुडनी के अंदर करनी तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले इस नोड के अंदर जाना पड़ेगा डबल क्लिक करके, जहाँ पे आपका एक्चुअल में बॉक्स है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉलीगन है, आप पॉलीगन मैश कर सकते हैं तो आपको सब डिवीजन दिख सकता है, दिख जाएगा, ठीक है। मैं पॉलीगन रहने देता हूँ और जस्ट नोड बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें तो कैसे नोड बेस्ड सिस्टम काम करता है। अब मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मुझे सब डिवाइड नोड चाहिए, तो जैसे मुझे पता है मुझे सब डिवाइड के लिए क्या करना है, टैब प्रेस करना है और सब डिवाइड, तो यहाँ मेरे पास सब डिवाइड ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अब सब डिवाइड के लिए मुझे यहाँ ऑप्शन दे रहा है सब डिवीजन नेट इनपुट, यानी कि इसको यहाँ पे इनपुट की वैल्यू चाहिए, तो मैं यह इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये आपका जो एरर आ रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। पर अभी भी मुझे क्यूब ही नज़र आ रहा है, सब डिवाइडेड मैश नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस ब्लू टिक को ऑन नहीं किया है, जिसके थ्रू मैं देख पाऊंगा कि सब डिवाइड ऑन करने के बाद क्या हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि माया में सब डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे भी सब डिवाइड हो रहा है। सेम मेरे पे यहाँ कंट्रोलर है डेप्थ के, 3 किया, 4 किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं माया में जिस तरीके से मैं सब डिवाइड कर रहा था वैसे ही मैं यहाँ पे भी सब डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फर्क खाली इतना है कि माया में मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है, और वो हिस्ट्री जब तक मैं डिलीट नहीं करता हूँ तब तक वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप उस नोड को कभी भी छेड़ सकते हैं, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी नोड लगा सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल एक माउंटेन नोड आता है हुडनी के अंदर,
ठीक है, माउंटेन, ठीक है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। माउंटेन नोड ऑन करते ही अब मैं देख लेता हूँ, देखिए तो अब ये ज्योमेट्री को और चेंज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, लाइक ये देखिए, ठीक है। सो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे सब डिवाइड फिर से करना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, नोड में एक और नोड लगा दूंगा, सब डिवाइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये और सब डिवाइड हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी। देखिए, कहने को बहुत बेसिक सेटअप है। अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया नहीं और आप नोड बेस सिस्टम से डरते हैं तो आप बोलिए मैंने क्या किया, एग्जैक्टली जो माया में करते हैं वही मैंने किया। सो अगर मैं माया की बात करूं, जैसे कि माया में अगर मैं कोई सब डिफॉर्म नोड लगा देता हूँ, लाइक वेव लगा देता हूँ, या ठीक है डिस्प्लेस करके वहाँ पे ऑप्शन आता है वो यूज़ करता हूँ, तो सेम उसकी तरह यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं, पर नोड बेस्ड सिस्टम है। इंस्टेड ऑफ हम लेयर्स में चीज़ें काम कर रहे हैं, उसकी जगह हम नोड में काम कर रहे हैं। सो ये बेसिक था। धीरे धीरे जब आप काम और भी करेंगे, नई चीज़ें देखेंगे, तो बहुत सारे नोड्स हैं। अगर आप, मैं यहाँ अगर देखिए एक चीज़ और है, अगर मैं बाहर टैब प्रेस करता हूँ तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और अगर मैं अंदर टैप करता हूँ तो वो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम और डेंस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों का। सो टेक्निकली जो भी हमारा काम होता है वो इसके अंदर ही होता है, बिकॉज ये आप ऐसे ग्रुप मान के चलिए इसको, इस ग्रुप के अंदर जो भी काम होगा वो होगा। ठीक है, अब इसके आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ, बट वो नहीं करते हैं बिकॉज आप धीरे धीरे वो चीज़ें सीखेंगे। अभी अचानक से मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से नोड, सी मेरा पॉइंट खाली यही है कि नोड बेस्ड सिस्टम से डरना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग यही डरते हैं कि नोड बेस्ड सिस्टम पे काम कैसे करना है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो सिंपल सेटअप है। मैंने एक बॉक्स लिया, आई मीन क्यूब लिया, उसको मैंने सब डिवाइड किया, फिर मैंने उस पर एक डिफॉर्मर डाला और फिर से मैंने उसे सब डिवाइड कर दिया, जो कि मैं माया में भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर यहाँ कंट्रोल क्या है कि मैं किसी भी पॉइंट पे इजीली चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स प्रोसीजरल। ठीक है, खैर, सो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, लाइक माया की तरह मैं यहाँ पे कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ। तो कैमरा क्रिएट करने के लिए भी मेरे पास सेम तरीका है। टैप प्रेस करके अगर मैं कैमरा क्रिएट लिखूँगा तो कैमरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इजीली, करेक्ट। या फिर मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करूँगा और एंटर मार दूंगा तो कैमरा सेलेक्ट हो जाए, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है, मेरे को अगर मैं जस्ट व्यू पोर्ट से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ओके मेरे लिए ये वाला एंगल मेरे को डिसेंट लग रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और न्यू कैमरा क्लिक कर दूंगा, तो जस्ट जो भी मेरा व्यू होगा उसी व्यू से कैमरा क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो अब मैं जैसे ऐसे चाहता हूँ यहाँ पे, अब मैं पर्सपेक्टिव में आ गया हूँ। अब मैं फिर से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और एक मेरा आप देख सकते हैं cam1 जो कि इसका नाम है यहाँ पे करके क्रिएट हो गया, और मैं फिर से कैमरे के अंदर आ गया। ठीक है, फिर से एक बार रेंडर क्लिक करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो रेंडर व्यू पे जाते हैं और फिर से एक बार रेंडर क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा रेंडर फिर से होने लग गया। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब माया की तरह ही, जैसे कि हम माया में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है स्नैप का। इसको स्नैप कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव हो गया। तो चलिए मैं दोबारा से एक बार कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, फिर दिखाता हूँ स्नैपशॉट काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सो क्या करेंगे, जो मेरा बॉक्स था इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ 0.3। ठीक है, सो अब फिर से एक बार एंटर करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टअप होने में, तो आप देख सकते हैं कि रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ ये मेरा पहले रेंडर था और ये अब है। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं जस्ट लाइक माया। ठीक है, माया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट में आर्नोल्ड रेंडरर है। पहले कभी मेंटल रे हुआ करता था। बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर आज की डेट में आर्नोल्ड है, जो कि बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा रेंडरर है। और हुडिनी में बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंडर आता है वो है मेंट्रा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंट्रा IPR, करेक्ट। सो अगर आपको कैमरा सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैमरा दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं कैमरा सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरा कैमरा है। अगर सीन में कोई और कैमरा नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा एक होगा वही आपको रेंडर करके दिखाएगा। ठीक है, और या फिर आप सीन व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप पर्सपेक्टिव भी रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ तक था। अब मुझे अगर इस पर मटेरियल डालना है तो मैं क्या करूँगा,
मटेरियल डालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपके पास यहाँ ऑप्शन है नेटवर्क विंडो में ही, लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्री व्यू, ठीक है। अगर आप ट्री व्यू देखेंगे तो इट्स जस्ट लाइक योर आउटलाइनर इन माया, ठीक है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट करते जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे नोड्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर देखिए बॉक्स है, कैम है, ग्रिड है, लाइट है, तो इस तरीके से इट्स लाइक एन आउटलाइनर, ठीक है। तो हमें जाना है मटेरियल्स में, तो यहाँ मटेरियल पैलेट पे क्लिक करेंगे आप। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये मटेरियल्स रहते हैं मेंट्रा के अंदर। प्रिंसिपल शेडर जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल है, जिससे जैसे कि आप अगर आर्नोल्ड में आपने काम किया है तो आर्नोल्ड में बेसिक आर्नोल्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल शेडर है, ठीक है। फिर जैसे कि आर्नोल्ड में भी होता है हेयर, स्किन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल शेडर है बाय डिफ़ॉल्ट। प्रिंसिपल शेडर को मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग करता हूँ माउस से, लेफ्ट क्लिक पकड़ के, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे दिखने लगता है ऑप्शन में, ठीक है। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो यहाँ इसकी ऑप्शंस आ गए हैं, लाइक ओपेसिटी कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। सरफेस कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइक कितना मुझे स्पेकुलर रखना है, रफनेस कितना रखना है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रखना है, एनास्ट्रॉफी कितनी रखनी है, मेटालिक करना है कि नहीं करना है, ये सारे मेरे पास ऑप्शन है। तो ठीक है, तो अब मैं इसको अप्लाई मुझे इसके ऊपर करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं से अप्लाई करने के। पहला, मैं लेफ़्ट क्लिक पकड़ूंगा और इसको व्यू पोर्ट पे लेके आऊँगा, तो देखिए आप हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं ग्रिड के ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हाईलाइट हो गया, और यहाँ लेके आऊँगा बॉक्स के ऊपर, क्यूब के ऊपर, तो ये हाईलाइट हो गया। तो जस्ट मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ इसको। सो ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हैं डिफरेंस दिखने लगा है ग्रिड और क्यूब के अंदर, ठीक है। अब दूसरा एक और मुझे मटेरियल क्रिएट करना है मेरे ग्रिड के लिए, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल शेडर नहीं डालूंगा, मैं जस्ट ले लेता हूँ मान के चलिए वुड चिप्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पकड़ूंगा, चाहिए तो आप सेलेक्ट करके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो भी मटेरियल आ जाएगा, या फिर आप ड्रैग करके यहाँ रखेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। सो पहला तरीका हमने क्या देखा था मटेरियल अप्लाई करने का, कि हम इसको ड्रैग करेंगे तो भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अभी भी मैं अगर इसको ड्रैग ऐसे करता हूँ तो मेरे को ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा अब की बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने नेटवर्क विंडो से मटेरियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब अगर मुझे वापस जाना है अपने नेटवर्क विंडो में, तो मुझे क्या करना होगा, मटेरियल पैलेट से आप जैसे बाहर आएंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैट दिखेगा, यानी मटेरियल, आपने दो मटेरियल जो सेलेक्ट किए हैं वो दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा विंडो यहाँ क्रिएट हो जाएगा जो मटेरियल का विंडो है। तो मुझे ऑब्जेक्ट विंडो में जाना है जहाँ पे सारे मेरे नोड्स हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए मैट पे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करिए तो आपको वापस आपके सारे नोड्स दिखने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करें, और ग्रिड को क्लिक करें, और ग्रिड पे यहाँ ऑप्शन आता है रेंडर का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रहा है मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स में यहाँ एक ऑप्शन है चूज़र का, ठीक है, ऑपरेटर चूज़र, उस पर क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मटेरियल का ऑप्शन है, मैट करके उसको खोलिए, और यहाँ पे आपको वुड चिप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट। अब आपका मटेरियल इस पर अप्लाई हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। सो ये कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, रेंडर करके देखेंगे। तो फिर से एक बार रेंडर क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हैं रेंडर होना स्टार्ट हो गया है, और रेंडर को रोकने के लिए या तो आप इस क्रॉस वाले निशान पे आप क्लिक करें स्टॉप रेंडरिंग के लिए, या फिर आप एस्केप भी दबाएंगे तो भी रेंडर आपका रुक जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, विच इज़ वेरी बेसिक। और अब मैं व्यू पोर्ट पे हूँ, सब कुछ मुझे दिख रहा है, ये लाइट मेरी कहीं जा रही है, मेरा कैमरा कहीं जा रहा है, ये सब। तो मुझे इसे अलाइन करना है, तो अलाइन करने के लिए मैं क्या क्लिक करूँगा, मैं एल प्रेस करूँगा तो सारे चीज़ें लेआउट में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ प्रॉपरली मुझे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब मेरा जो मटेरियल है वो बॉक्स पर भी अप्लाइड है, ठीक है। तो बॉक्स क्लिक करता हूँ और रेंडर में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल शेडर मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे शेडिंग की चीज़ें इस पर एडिट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ और मटेरियल पे क्लिक करूँ, तो मुझे मटेरियल के कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं ऑब्जेक्ट में ही नोड में रहता हूँ, ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ जिसका मुझे मटेरियल चेंज करना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, जंप टू ऑपरेटर करके जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली मटेरियल टैब में जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल शेडर है, मुझे चेंज करना है, तो मैं इस पर थोड़ा मेटलनेस ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ मेटालिक में 0.5 के अराउंड, ठीक है। और इसको कलर में दे देता हूँ गोल्ड काइंड ऑफ,
ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। तो रेंडर के लिए क्या करेंगे, रेंडर व्यू में जाएंगे और फिर से एक बार रेंडर क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं आप कि आपको थोड़ा गोल्ड काइंड ऑफ, मेटालिक काइंड ऑफ आपको मटेरियल दिखने लगा है। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल है आपके पास यहाँ पे। आपको इसका अल्बिडो मल्टीप्लायर आपको कम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैंने कम किया तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लो हो गया है। फुल कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पहले था वो दिखने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मटेरियल के साथ आप खेल सकते हैं। ठीक है, मैं एस्केप दबाता हूँ रेंडर रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक इंटरफेस का जो ओवरव्यू था इस तरीके से था। आप इस तरीके से फर्स्ट टाइम जब आप हुडनी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को फैमिलियर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके। ठीक है, बाकी बाकी आगे आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं लाइट वाले ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, यहाँ पार्टिकल्स में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है फायरवर्क्स। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेन्स हैं, यहाँ पे वेलम है जिसमें आप नया जो सॉल्वर है हुडनी का जिसके अंदर आप क्लॉथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडीज़ हैं जहाँ पे आप डायनामिक्स में डायनेमिकली ऑब्जेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स में जाके आप पार्टिकल सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओशियन है, फ्लूइड्स है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इट्स लाइक जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे चीज़ें आपको और समझ में आती जाएंगी। मेन जो कंसर्न है वो है व्यू पोर्ट को आपको ऑपरेट कैसे करना है वो सीखना। तो आई होप इस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको एटलीस्ट बेसिक इंटरफेस कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया होगा। ठीक है, अगले कुछ वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करके बेसिकली नोट के थ्रू और डायरेक्टली हुडनी शेल्फ के थ्रू क्रिएट करके आपको दिखाऊं कि दोनों में फ़र्क क्या आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली फिर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और मिलते हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया।